हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं जिसमें भी आने वाला है आप लोग का हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। पूरा जानकारी अपन दिखाएंगे इसमें। देखिए आधुनिक काल है और आधुनिक काल का पूरा जानकारी आपको देंगे। जितने भी युग है, भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, इन सभी की जो काव्य की विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं, पेपर में 5 नंबर का अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पूरा, क्योंकि मेन और अथवा में एक एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो 5 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंप्लीट रूप से आप लोग इन सभी को याद कर लीजिएगा। याद करने का बहुत सरल तरीका बताने वाला हूं। चैनल में एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए इसके थोड़ा सा बेसिक पहले जानते हैं, इसके बाद इसके आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, किंतु सामान्य रूप से इस विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पूछता है कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 भागों में बांटा गया है। भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। इनका जो सन है एक इस प्रकार से 1850 से लेकर 1900 तक, ठीक है, यहाँ पे 50 वर्ष का है। फिर इसके बाद द्विवेदी युग आया, तो द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि थे ये भी पूरा आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे 1900 से 1920, फिर 1920 1936, 1936 1943, 1943 1950 और 1950 से आज तक नई कविता, क्योंकि नई जिंदगी में आया। चलिए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का आता है और इसको याद कैसे करना है। ये ट्रिक आप लोग को दिख रहा होगा, ट्रिक है ये, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो भारतीय हिंदी युगीन काव्य की विशेषताएं इसको समझते हैं। देखिए ट्रिक है अपना, राष्ट्रीय समाज हास्य अंग्रेजी, ठीक है। यहां से बनाना है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना अब कैसी थी उस टाइम पे, भारतीय हिंदी युग के समय कैसी थी राष्ट्रीयता की भावना। वहां के जो कवि हैं वे हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण, ऐसे जो कवि हैं उनकी भावना कैसी थी, उनका जो भावना राष्ट्र के प्रति क्या था, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इस युग की कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। अब ऐसा यदि कहीं भी अपने से भी लिख सकते हो, जैसे राष्ट्रीयता की भावना यदि कभी भी पूछता है तो आप ये लिख सकते हो कि जो वो कवि थे उस टाइम के कवि थे वे देश प्रेमी थे, देश प्रेम के से संबंधित ही रचना लिखते थे। तो इसको आप लोगों को वहां पे लिख देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक पकड़ना है और कैसे लिखना है। राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पे है, तो आपको करना क्या है, इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। मतलब इस तरह आप लिख सकते हो कि इस युग के कवि ने देश प्रेम में उत्साहित, जोशपूर्ण देश प्रेम के प्रति कविता लिखी। ऐसा भी आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सरल माध्यम से। इसके बाद यहाँ पे जब कहा है कि राष्ट्रीय, इसके बाद समाज हो गया, तो समाज का ये हो जाएगा समाज, यहाँ पे सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। देखिए यदि ये याद हो जाता है तो आपको इन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय में हो गया राष्ट्रीयता की भावना थी, समाज में हो गया कि उस टाइम का जो सामाजिक चेतना का विकास है वो काव्यमयी था, और हास्य में क्या हो जाएगा, और अंग्रेजी। 2 और बचे हैं जिसको जो भी कि आपको 5 नंबर दिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हो जाएगा आपका हास्य व्यंग, ठीक है। तो हास्य व्यंग के बारे में तो यहां से हो जाएगा हास्य व्यंग। और हास्य व्यंग में कैसे करना है, हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रहार किए गए हैं। अब हास्य व्यंग में क्या है कि हास्य व्यंग शैली, जैसे अपन जब भी कोई भी कविता लिखते थे तो उस टाइम मतलब उसको पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आता था, और दूसरों के ऊपर करारे प्रहार के लिए, जैसे विदेशी शासन जो उस टाइम पे चल रहा था, तो उनको भगाने के लिए या फिर उनका विरोध करने के लिए सामाजिक अंधविश्वासों पर करारा प्रहार, व्यंग प्रहार किया गया। मतलब व्यंग ऐसे लिखे उनके ऊपर ताकि वे लोग मतलब कि आत्मघात प्रतीत करें। और इसके बाद अंग्रेजी है, तो जब अंग्रेजी यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया था। मतलब भारतीय हिंदी कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया है। इसको आप लोग इसी यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है राष्ट्रीय समाज हास्य अंग्रेजी में राष्ट्रीयता का भावना, समाज के प्रति चेतना का विकास, हास्य व्यंग प्रहार, ठीक है, व्यंग प्रहार अंग्रेजी शासन के द्वारा के ऊपर, और अंग्रेजी
विषय का, अंग्रेजी भाषा का विरोध किया गया। तो यदि आपको इतना याद हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों, तो ये पूरा आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं होगा और आराम से आप लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि इनमें जो है 4 विशेषताएं लिखिए तथा 1 या 2 कवियों के नाम लिखना है, ठीक है, और उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे सबसे सरल है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि नाटक सम्राट कहे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो नाटक आया था हरिश्चंद्र नाटक आया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रचनाएं थी, प्रेम सरोवर है, प्रेम फुलवारी, क्योंकि इन्होंने प्रेम के ऊपर सभी पूरा का पूरा काम किया है, प्रेम के ऊपर। तो इस प्रकार से इनको भी आप याद कर सकते हो, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। प्रताप नारायण मिश्र थे उस टाइम पे, प्रेम पुष्पावली और मन की लहर। राधाचरण गोस्वामी थे, नव भक्तमाल। ये इनकी रचनाएं हैं और इस प्रकार से इनको आप लोग याद कर सकते हैं। इसके आगे द्विवेदी युग है, तो द्विवेदी युग अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग जाके और उस वीडियो को भी देखिए। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है भारतेंदु युगीन कविताओं की विशेषताएं। चैनल में एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम एबीएस क्लासेस चैनल के नाम से है, जाके आप वहां सर्च करेंगे टेलीग्राम मिल जाएगा, और वहां पे आपको पूरा पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसका पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। चैनल में एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये पता हो जाए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।